हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स का वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में संबंध। तो गाइस जब सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि एप्पल है। सेकंड हम देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण आ रही है जो फोकस से जा रही है, वह इसका अभिलंब सी से मतलब बना हुआ है और अभिलंब हमेशा सी से गुजरता है। चाहे किरण एफ से गुजर रही हो तो अभिलंब सी से गुजरेगा। तो जैसे कि हमने परावर्तन के नियम में पढ़ा था कि ये अभिलंब है तो एक साइड कोण आई होगा और एक साइड आर होगा। और दूसरा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो हम यहाँ पे बिंदु ले लेते हैं एक्स, एम और एफ, और दूसरा सी ये तो है ही, और ये आई कोण है हमारा। तो सबसे हम पहले लिखेंगे कोण एक्स एम सी, एक्स एम सी बराबर किसका है, कोण सी एम एफ के। सी एम एफ देखते हैं, सी एम एफ मतलब ये वो बना और अब देख रहे हैं कि ये आई कोण है बराबर आर के। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे जो किसके है, परावर्तन के नियम से। दूसरा हम देख रहे हैं एकांतर कोण बन रहा है, जेड एम सी बराबर किसके है, एम सी एफ के। जेड एम सी बराबर किसके है, एम सी एफ के। तो ये कोण आई है तो ये कोण भी आई होगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया एकांतर कोण। अब इसे हम समीकरण 1 और इसे हम समीकरण 2 बना लेते हैं। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो पहली समीकरण में हमें क्या देखा था, ये, और दूसरी वाले समीकरण है ये, और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि आई कोण आई बराबर कोण आर होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये आई है और यहाँ पर आर था, लेकिन ये अब आई बन जाएगा क्योंकि कोण आई बराबर आर होता है। और जब ये आई, देखो गाइस, अब आप बोलोगे कि आर को आई क्यों बनाया, आई को आर क्यों नहीं बनाया भाई, या सबके मन में डाउट होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास पहले से कोण आई है, अब हमें एक और आई चाहिए, तब तो हम आगे कर पाएंगे। अब यहाँ पर आर है, यहाँ पर आई है, फिर ये से हमारा आगे जाना पॉसिबल नहीं होगा ना, नॉट पॉसिबल। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे आर था यहाँ पर आई है ही, तो यहाँ पर जो आर था उसे हम आई के बराबर लिख देंगे, आई आई, और ये हमने देखा ही है, तो फिर ये बन जाएगा 2i। जैसे कि हम देखते हैं एक त्रिभुज में ये x है ये y है, तो जो ये वाला कोण होता है ये x प्लस y होता है। वैसे ही ये i ये फिर i बन गया, तो इसे x और y मान लेते हैं, ये 2i बन गया। अब हम इसे यहाँ पर देखते हैं, तो कोण एम सी एफ बराबर किसके हो गया, सी एम एफ के। एम सी एफ के बीच में कौन आ रहा था, आई। थोड़ा छोटा सा लिख लेते हैं क्योंकि जब हम ये एग्ज़ाम में लिखेंगे ना तो हमें ये सब चीज़ें नहीं लिखनी, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बस, दैट्स व्हाई। और अब हम देख रहे हैं सी एम एफ, सी एम एफ, देखो ये ऐसे लिया है। अब आप बोलोगे ये तो एक दूसरे के बराबर ही है, एम सी एफ सी एम एफ, इसको यहाँ पे लिया इसको यहाँ पे लिया फिर ये बराबर हो जाएंगे। नहीं बेटा, यहाँ पर पहले बीच में कौन आया है, वो ये रहा, फिर एक कोण एम पे आया है, वो ये रहा। अब हम देखेंगे कि एम एफ पी डैश जो कि 2i बना है वो किसके बराबर हो गया, एम सी एफ और सी एम एफ के। तो एम सी एफ कितना, आई प्लस वो आई। अब एम पी डैश एफ कितना हो गया, 2i, क्योंकि आई जुड़े तो 2i बन गया। यहाँ पर मैंने जो आपको बताया था वो तो हम बिना लिखे समझ गए थे, लेकिन हमें पेपर में एग्जैक्ट लिखना तो पड़ेगा ना कि ये 2i कैसे आया, तो बस वही यहाँ पे लिखा है। अब हम लेंगे त्रिभुज एम सी पी। अब आप बोलोगे क्या है, क्या बोल रही है, देखो ये अभिलंब फिर ये यहाँ पे, और एम
एफ पी डैश भी बन रहा है, 2 त्रिभुज बन रहे हैं। अब आप बोलोगे फिर जेड एम सी क्यों नहीं लिया, तो यहाँ पर भी तो कुछ होना चाहिए ना इसके लिए। यहाँ पर ये है, ये पूरे 2 त्रिभुज बन रहे हैं, तो पहले एक एक ले लेते हैं। सबसे पहले बड़ा वाला ले लेते हैं, तो एम सी पी डैश ले लिया। एम सी पी डैश लिया तो हमने देखा कि ये तो 10 है, तो 10 और कौन कौन सा आई, तो 10 आई बराबर ये हम सब ने देखा है, मुझे पता है। तो लंब क्या है, एम पी डैश बटे आधार क्या है, सी पी डैश। तो 10 आई बराबर एम सी पी। अब हम क्या करेंगे, 10 आई ये गाइस कौन है ना, जो वो ना 0 के बराबर ही होता है एग्जैक्ट, मतलब ऐसा होता है कि भाई ये 1 है 0 0 0 0 और ये 1.00001, तो इसे ये 1 ही हो गया। तो बस फिर 10 ये ऐसे, तो इसे वापस आई लिख देंगे और आई का मान क्या हुआ, एम पी डैश अपॉन सी पी डैश। इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब हम देखेंगे एम पी डैश एफ से, तो एम पी डैश एफ में कौन बन रहा है, 2i, तो 10 2i बराबर लंब एम पी डैश आधार एफ पी डैश। और यहाँ पर अब एक चीज़ यहाँ पर अब हम इसी की तरह जैसे यहाँ पे लिखा था, फिर 10i बराबर i लिखा, यहाँ पर भी 10 2i बराबर 2i लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने ये लिखा है कि 10 2i बराबर 2i, लेकिन पीछे हमने क्या देखा था, 2i किसके बराबर है, एम पी डैश अपॉन एफ पी डैश। ये रहा 10 2i बराबर किसके है, एम पी डैश अपॉन एफ पी डैश। तो 2i का मान हमें पता ही है, यहाँ पे i लिखा था, i का मान ये था, ये वाला। तो अब 2i का भी मान तो यही होगा, तो 2i का मान लिख दिया। अब हम देख रहे हैं इसके साथ भी एक 2i है, तो ये तो 10 के साथ है, अकेला वाला थोड़ी ना है, ये तो अकेले वाले का था। जैसे इस i के ये मान था वैसे अब इसका मान क्या है वो हमें पता करना पड़ेगा। तो i का मान पीछे हम लिख के आए थे, एम पी डैश अपॉन सी पी डैश, ये रहा i का मान, ये रहा एम पी डैश अपॉन सी पी डैश। तो 2 एम पी डैश अपॉन सी पी डैश बराबर में 2i का मान ये रहा, लिख दिया, इससे ये गया, फिर देखा 2 सी पी आई अपॉन 1 अपॉन एफ पी आई। अब इनका क्रॉस पक्षांतरण कर दिया, फिर हमने देखा 2 एफ पी डैश ठीक है बराबर है सी पी आई के, तो सी पी आई बराबर 2 एफ पी डैश हो गया। सी पी क्या था हमारा, वो हम यहाँ से देखेंगे, सी पी ये क्या है, बहुत ही छोटी दूरी है, तो इसे पोल की दूरी मानते हैं। ये थी हमारी आर, ये रहा लिखा हुआ भी है, यहाँ से लेके यहाँ तक थी आर, समझ में आया भाई। वक्रता के अंदर जैसे कि पूरा त्रिभुज है, तो ये वाली दूरी आर ही हुई, त्रिज्या मान लो, तो ये वाली आर, तो ठीक है भाई, सी पी का मान रख दिया आर। अब 2 का 2 एफ पी डैश क्या है, अभी देखते हैं। ये रहा एफ, ये रहा पी डैश, मैंने कहा ना यार एक बहुत छोटी सी दूरी है, इतनी सी, तो इसे हमने लिखा है एफ। तो दैट्स रेडी, आर बराबर 2f, तो अब इसका आर बराबर 2f, तो f बराबर हो गया r बट्टे 2। तो हमने यहाँ से क्या देखा, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या कौन सी थी, ये वाली, तो जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बस ये वाला याद रखना, क्योंकि कई बार क्या करते हैं हम r की जगह 2f लिखते हैं, आगे दर्पण सूत्र उत्तल अवतल होगा ना, उसके अंदर हम ये लिखेंगे। तो बस ये वाली इक्वेशन पूरी याद रखो। बेस्ट ऑफ लक।